Welcome Ashtun. Please like, share and subscribe my channel. हसना और देव की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम हसना था। हसना न सिर्फ ज़ाहिरी हसन में लाजवाब थी बल्कि इसका दिल भी बहुत पाक और नेक था। वो अपने वालिद के साथ रहती थी जो एक मेहनती ताजिर थे। उनका कारोबार बहुत अच्छा न था लेकिन वो एक खुशहाल और सादा जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन हसना के वालिद को किसी दूर दराज शहर जाना पड़ा। रास्ते में वो एक भटके हुए जंगल में दाखिल हो गए और अंधेरा छा गया। रास्ता तलाश करते हुए वो एक बड़े और पुरस्कार महल तक पहुँचे। महल की खूबसूरती और जादुई माहौल ने उन्हें हैरान कर दिया लेकिन महल में कोई इंसान नजर नहीं आया। जब वो बाग में चले गए तो वहाँ उन्हें एक खूबसूरत गुलाब का फूल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ये गुलाब हसना के लिए बेहतरीन तोहफा होगा और जैसे ही उन्होंने गुलाब तोड़ा एक देव नमूदार हुआ। देव बहुत खौफनाक था और गुस्से में गिर जा, तुमने मेरे बाग का गुलाब चुराया है, इसकी सजा मौत है। हसना के वालिद ने मुआफी मांगी और बताया कि ये फूल वो अपनी बेटी हसना के लिए ले जा रहा था। देव ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी बेटी खुद यहाँ आकर मेरे महल में रहेगी। घर वापस पहुंचकर हसना के वालिद ने सारी कहानी सुनाई। हसना ने अपने वालिद की जिंदगी बचाने के लिए देव के महल जाने का फैसला किया। जब हसना महल पहुंची तो उसने देव को देखा जो बहुत खौफनाक था लेकिन इसके दिल में देव के लिए कोई नफरत नहीं थी। देव ने हसना का बहुत ख्याल रखा और उसे हर मुमकिन आसाइश दी लेकिन वो बहुत गमगीन रहता था क्योंकि कोई इसकी बदसूरत शक्ल से मोहब्बत नहीं करता था। दिन गुजरते गए और हसना को देव की असल खूबसूरती नजर आने लगी। देव का दिल बहुत नर्म और मोहब्बत करने वाला था। वो हसना से सच्ची मोहब्बत करता था मगर अपनी बदसूरती की वजह से उसे इस बात का यकीन नहीं था कि हसना कभी इससे मोहब्बत कर सकेगी। एक दिन देव ने हसना से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हसना ने हैरानी से देव की तरफ देखा और कहा, मुझे वक्त दो, मैं इस बारे में सोचूंगी। कुछ दिन बाद हसना को खबर मिली कि इसका वालिद बहुत बीमार है। देव ने हसना को इजाजत दी कि वो अपने वालिद से मिलने जाए लेकिन इसे जल्द वापस आने का वादा करना होगा। हसना ने वादा किया और अपने वालिद की देखभाल करने लगी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हसना को देव की याद सताने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो देव से मोहब्बत करती है, न कि इसकी शक्ल से बल्कि इसके दिल से। जब हसना वापस महल पहुंची तो देव बिस्तर पर नीम मुर्दा हालत में था। हसना ने इसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हमेशा के लिए। जैसे ही हसना ने अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार किया देव पर से जादू टूट गया और वो एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। शहजादा ने हसना को बताया कि इस पर एक जादूगरनी का जादू था जिसे सच्ची मोहब्बत ही तोड़ सकती थी। हसना की मोहब्बत ने इसे इस जादू से आजाद कर दिया था। हसना और शहजादे ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी का नया सफर शुरू किया और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। खत्म।